मैं वहीं था और वो जब गिरी ना, वो मंजर मेरे सामने अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। जब नुकसान हुआ उस टाइम मैं वहीं था और मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी थी और वही मिट्टी में ढेर हो गई। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। पहले कभी नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर इस कदर बरपा कि पर्यटन के लिए मशहूर इस राज्य की तस्वीर बदल गई। अनेकों जगह भूस्खलन से दर्जनों मकान तबाह हो गए। उफनाई नदियों ने घरों, कार्यालयों के साथ ही सड़कों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी तबाह कर दिया। स्लॉटर हाउस डैमेज हुआ, उसमें 2 कैजुअल्टी हुई थी और स्लॉटर हाउस के आने के साथ साथ जो ऊपर के कुछ मकान थे, लगभग 30 फैमिलीज़ के आसपास, वो जो डेंजर में थे, तो उनको हमने इमीडिएटली खाली कराया है प्रिकॉशनरी। और जो एक कम्युनिटी हॉल है एमसी का यहाँ पे वहाँ पे इनका रहने का प्रबंध किया गया है। तो वहाँ पे प्रॉपर इनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें जो खाने पीने का भी इनका प्रबंध किया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको जो है कहीं और भी हम अच्छे उसमें भी स्थापित करें, लेकिन अभी टेम्परेरी हमने कम्युनिटी हॉल में इनको शिफ्ट किया है। कृष्णा नगर के अलावा जो फागली वाला एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें हमारी 5 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें 5 लोग मरे थे, उसमें भी जो है हमने काफ़ी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, जिनके लोगों के घर जो थे डेंजर में थे और जिनका हमें लग रहा था कि अभी सेफ़ नहीं है रहने के लिए। उनका जो ओल्ड संस्कृत कॉलेज है हमारा फागली में, वहाँ पे एक दूसरा रिलीफ कैंप चल रहा है, जिसमें भी हमारे से लगभग 80 से 90 लोग वहाँ पे जो है अभी रह रहे हैं। अभी जो खाली किए हैं कम से कम 30-35 घर जो अभी तुरंत खाली कर दिए गए हैं। अभी आपके सामने हैं, लोग सामान लेके जा रहे हैं। और जो कल ध्वस्त हुए हैं एकदम, वो कम से कम 6 मकान वो एकदम गिर गए ड्यू टू पेड़ था, पेड़ों के कारण वो मकान ध्वस्त हो गए। हम लोगों को समझा रहे हैं कि थोड़ा हौसला रखिए, आपदा की घड़ी है, एक दूसरे को विश्वास में लेके कीजिए, लेकिन फिर भी कितना काम, लेकिन लोगों में फिर भी डर है। पहाड़ी इलाके में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के घर टूटने की कगार पर आ चुके हैं। कल तो मतलब मैं 12:30 बजे से लेकर वहाँ 11 रात को 11 बजे आया, मैं वहीं था और वो जब गिरी ना, वो मंजर मेरे सामने अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। जैसे वो गिरना था ना, मैं वहाँ था और मैंने देखा कि वो जब हम 12:30 बजे वहाँ थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे थे। जब शाम को मैं 4:30 पौने 5 के करीब मैंने देखा, मैं और मुकेश जी हमारे ने देखा तो वो क्रैक बढ़ गए, वो इतना खुल गया। तो मैंने मुकेश को बोला, यार मुकेश, वहाँ लड़के थे, मैंने उनको बोला भागो यहाँ से यार, ये तो अब हो गया। मैं क्या, और हम जैसे ही वहाँ से निकले ना, वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन इतना भगवान का थैंक्स है कि मैंने उन लोगों को, ऊपर वालों को, पहले ही 12:30-1 बजे उनको निकाल दिया था वहाँ से। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। तो स्लाटर हाउस भी साथ में ही चला गया, तो इतने लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। तो अब वो कहाँ जाएंगे, ये देखो। कुछ जगहों पे उनको पहुंचाया गया है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं अभी भी? हाँ जी। तो प्रशासन ने क्या बोला, सुरक्षित है कि आपको घबराहट है? आप क्या अभी तो घबराहट ही है सर, जब तक कोई सोल्यूशन ही नहीं कर रहा तो कैसे हम बोले भी हम सेफ है। ठीक नहीं, रात को भी हमारे को बोल दिया सबको भी खाली कर दो। अब जाए कहाँ हम, जाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। अब इतना सामान है, कहाँ ढोएंगे, कहाँ बच्चे लेके जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 3 दिन से लाइट है, वो नहीं है, हम 3 दिन लाइट्स के बिना रह रहे हैं। कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जाए? सर कहाँ करेंगे वे शिफ्ट, अब है तो कहीं नहीं है, बारिशें तो सब जगह पड़ रही है। अब सेफ कहाँ है, कहीं नहीं सेफ है। तो आप किस तरह से रहेंगे यहाँ पर? क्या सर अब रह तो रहे, अब जैसे और पब्लिक रह रही है उनके साथ हम भी रह रहे हैं, हम तो सबके साथ ही है ना। यहाँ तक कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल कालका शिमला रेल लाइन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पहले कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक मुझे 4-5 साल हो गए इस सेक्शन में, उसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब सब कुछ ठीक था, इतना तो कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे मलबे आते थे और हम हटा देते थे उसको। आपके लिए, इंडियन रेलवे के लिए ये ट्रैक कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नुकसान? सर सारा कम सर, हमारी जितनी भी जुड़ाव है शिमला डिस्ट्रिक्ट से, जो मतलब जिन शिमला में, हिमाचल में, इस एरिया में सब इसी से बाय ट्रैक ही होता है हमारा। जितना सारे काम है मैक्सिमम, बहुत लोग मतलब सोचो कि आप जितने अभी टूरिस्ट वगैरह हैं, सब कुछ बंद है अभी।
रोड भी आपका बंद है, अभी ट्रेन भी बंद हो गया सारा कुछ। इससे पहले कभी हमें याद नहीं, अपने बचपन से लेकर हम यहीं रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से फ्लैश फ्लड ने कोई इससे क्षति पहुंचाई हो। पर ये तो कुछ कुदरत की ऐसी बहुत बड़ी मार है जिसकी वजह से जो है इतना नुकसान यहाँ झेलने को मिला है। प्रकृति के रौद्र रूप के आगे बेबस लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। जब ये नुकसान हुआ उस टाइम मैं वहीं था और मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी थी और वही मिट्टी में ढेर हो गई उसी टाइम। सामने देखते देखते एक पेड़ नीचे गिरा, दूसरा पेड़ नीचे गिरा और सारी बिल्डिंगें नीचे ढह गई। और जितने लोग मेरी बिल्डिंग में रहते थे 8-10 परिवार, वो मैंने सारे सेफ निकाल लिए थे और साथ आस पड़ोस में जो भी बिल्डिंगें थी उसमें भी सारे लोग जो हमने सेफ बाहर निकाल दिए थे। कुल कितने लोग वहाँ रह रहे थे और बाकी ऊपर के मकान भी खाली कराए? सर जो वहाँ जो लोग थे 200-250 लोग वहाँ जो 6 बिल्डिंगें साथ गई उसमें रहते थे। बाकी सारे जो लोग वहाँ 25-30 बिल्डिंगें हैं जो अनसेफ हो गई है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? सर, अब प्रशासन की तरफ से क्या राहत? सर अभी हम अम्बेडकर भवन में रह रहे हैं। प्रशासन मदद कर रहा है, जितनी हो सकती है कर रहे हैं, पर ऐसे आपदा में प्रशासन भी क्या करेगी। मकान में दरार आने की वजह से कृष्णानगर के कई परिवार अंबेडकर भवन में शरण लिए हुए हैं।